Hello, fourth years. Good afternoon, everyone. First of all, thank you so much, fourth years, for your all warm wishes. I got your everyone's. I think most of students wishes me. Thank you so much for your wishes, beta. And let's start today's lecture. That is topic with the IUGR. IUGR का definition हमने देख लिया था. We all know about the types also, symmetric, asymmetric, and combined. We earlier discussed about these three things, these two things. And today we are going to start the causes in which ये पूरी slides मैंने share की थी आपको. I hope कि आप लोगों ने पढ़ा होगा. Causes are divided in the four factors: maternal factors, fetal factors, and placental factors. And one more is there, that is environmental factors. That we can't say the unknown. We can say that environmental factor. Okay. But here you are able to see there is no any description of maternal factor. So we'll see the maternal factor from here. These are the fact causes of IUGR. We'll see the first maternal factors. We can see the medical diseases. See if there is any, अब हम रिलेटेड टू मदर पढ़ रहे हैं. मदर ऐसा क्या क्या करती है जिसके कारण बेबी को IUGR होने के चांसेस होते हैं. मतलब मदर्स में क्या कमी है, मदर हाउ मदर कॉज दी IUGR. ठीक है. फर्स्ट इज मेडिकल डिजीज़. अगर मदर को पहले से कुछ मेडिकल डिजीजेस हैं, लाइक एनी टाइप ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स, ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारी है, हार्ट डिसऑर्डर्स, या फिर डायबिटीज़ मेलाइटिस है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाता है, इफ़ देर इज़ एनीमिया, तो इन दिस कंडीशन बेबी को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं दे पाएगी मदर. इसीलिए बेबी विल बी सफ़र विथ IUGR. ओके. नेक्स्ट इज माल न्यूट्रिशन. अगर मदर प्रॉपरली शी इज़ नॉट टेकिंग द अमाउंट ऑफ डाइट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो डेफिनेटली बेबी को कई वुमेन्स ऐसे होते हैं जिनको एक्सेस वोमिटिंग होती है, गिडनेस, ऑल द टाइम्स दे फील लाइक मॉर्निंग सिकनेस. तो ऐसे वुमेन ऐसे इस टाइप की कंडीशन में वुमेन्स को खाना खाने की इच्छा सेल्फ नहीं होती है. तो ये एक ऐसा पीरियड है तो जिसमें मदर को अपने सारे पेन को साइड में रख के उनको खाना खाना पड़ता है, सो दैट उनके बेबी को और उनको खुद को एनर्जी और नरिशमेंट मिल सके, ताकि कमिंग बेबी है उसका ग्रोथ प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके. ओके. तो इसलिए द माल न्यूट्रिशन इज़ one of the most important causes that we can say in the maternal factor. Next, multiple pregnancy. If mother is having more than one baby, then this also can be आप लोग खुद अपना माइंड लगाओ, ये नहीं कि मैंने बोल रही हूँ ये है मेडिकल डिजीज़ है, माल न्यूट्रिशन है, मल्टीपल यू जस्ट थिंक कि हाउ मल्टीपल प्रेगनेंसी विल कॉज दी IUGR. मुझे लगता है इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीपल प्रेगनेंसी में देयर इज़ वन यूट्रस एंड वन यूट्रस इज़ कंपैटिबल फॉर वन चाइल्ड और वन बेबी. अगर हम 2 3 4 5 रखेंगे तो डेफिनेटली इट वुड बी दी इंट्रायूट्राइन. ओके. इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन. Smoking, if mother is alcoholic or smoker, then this also can cause the IUGR. Alcohol I explained earlier. If drugs like beta blockers, कुछ और भी drugs अगर mother लेती है तो it restrict the growth and development of fetus. Hypoxemia, infection, these all are also causes the IUGR to fetus. Okay. These are the if the small stature or low pre-pregnancy weight, कम वेट है और कम हाइट है, ऐसे वुमेन ऑल्सो कैन गेट दी IUGR बेबीज़. ओके. टीन प्रेगनेंसी है, क्योंकि टीन एज प्रेगनेंसी में बॉडी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं रहता है फॉर प्रेगनेंसी. ऐसे समय में इफ़ वी कंसीव एंड विल डिलीवर बेबी तो वो इतना डेवलप नहीं रहेगा. प्राइमरी ग्रेविडा वुमेन में इसलिए होता है क्योंकि प्राइमरी ग्रेविडा वुमेन कई प्राइमरी मदर्स को पता नहीं होता है कि कितना खाना खाना है, कैसे रहना है, कैसे देखभाल करनी है, कैसा अपने आप का ध्यान रखना है. तो कहीं ना कहीं प्राइमरी ग्रेविडा मदर्स जो होते हैं, जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होते हैं, वो मदर्स को लैक ऑफ नॉलेज के कारण IUGR होने के चांसेस रहते हैं.
ग्रैंड मल्टीपैरिटी, जिन जिन वुमेन ग्रैंड मल्टीपैरिटी बहुत सारे डिजीज़ हैं जिनके कॉजेस में आता है, जैसे मैंने एक बार बताया था एडवांस एज, more than 35 years of age is very common causes of every disease. तो ग्रैंड मल्टीपैरिटी ऑल्सो, ग्रैंड मल्टीपैरिटी मतलब क्या समझे हम, मोर देन 5, मोर देन 6, मोर देन 7 बेबीज़ जिनके होते हैं उनमें ये IUGR होने के चांसेस रहते हैं। क्यों होते हैं IUGR होने के चांसेस? क्योंकि ये मदर यूज टू होता है मदर का बॉडी टू डेवलप, उतना नरिशमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड बेबी में उतना नहीं कर पाती, दे पाती है, ध्यान नहीं रख पाती जितना फर्स्ट सेकंड थर्ड में करती है। इसलिए देयर इज़ अ चांस टू हैव द ग्रैंड मल्टीपैरिटी एंड बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी इमेज एंड बॉडी कंपैटिबिलिटी ऑल्सो कम हो जाता है, वो उतना बेबीज़ के लिए आगे ग्रैंड मल्टीपैरा वुमेन के लिए सक्सेसफुल नहीं होता है। Next is fetal factor. These are the fetal factors. A chromosome defects. If baby is having the chromosomal defects, then definitely he can have the IUGR. Okay. A chromosome defects के अंदर in second trimester 20% of SGA fetuses have chromosomal abnormalities. Triploid is most common. Trisomy is common. Other are Down syndrome is common. So these are all are the chromosomal abnormalities. अगर ये किसी बेबी में है तो there is a chance to have the IUGR. Okay. Exposure to an infection. जर्मन मीजल्स, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस, हर्पिस सिम्प्लेक्स, ये सारे ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो अगर बेबी को होता है तो देयर इज़ अ चांस टू हैव दी IUGR. ओके, these are also the birth fetal factors. As we can say the birth defects. In the birth defects, cardiovascular, renal, anencephaly, limb defects, अगर इस टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं तो बेबी IUGR के साथ में आता है. प्राइमरीली डिसऑर्डर ऑफ बोन और कार्टिलेज, एक क्रोनिक लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग दी हाइपोक्सिया, अगर बेबी को इनसाइड द यूट्रस ही अगर शुरू से ही ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, अगर उसका हार्ट बीट प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो देयर इज अ चांस टू हैव द IUGR. प्लेसेंटा एबनॉर्मल, placenta or umbilical cord defects are also the responsible factors. Now this is the placental factors. Placental factors, how placental factors. Uteroplacental insufficiency results from improper, inadequate trophoblastic invasion and placental in the see. This is the one of the placental disorder. See what placenta do. Placenta play the major role to nourish the baby, और प्लेसेंटा से ही बहुत सारे नरिशमेंट कॉर्ड से होते हुए फीटस तक पहुंचता है. अगर प्लेसेंटा में ही इट्सेल्फ अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं पहले से ही, अगर प्लेसेंटा ट्रोफोप्लास्टिक इन्वेजन है, अगर कुछ बीमारी, कुछ अनहेल्दी प्लेसेंटा है, तो देयर इज ए, और प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज़ है, डिजीजेस हैं, तो दिस ऑल्सो कैन कॉज दी IUGR. ओके, क्योंकि प्रॉपर नरिशमेंट प्लेसेंटा दे रहा है और वो खुद नहीं दे पा रहा है, प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं मिल पा रहा है, तो हाउ द बेबी विल ग्रो ना, तो इसलिए IUGR होने के चांसेस होते हैं. फीटोप्लेसेंटल इंसफिशियंसी ड्यू टू वैस्कुलर एनोमलीज ऑफ प्लेसेंटा. एंड कई बार क्या होता है प्लेसेंटा में वैस्कुलर एनोमलीज दिखते हैं, वेसल्स प्रॉपरली बने नहीं रहते हैं, तो दीज आर ऑल आर दी problems of defect of placenta. Decreased placental functioning mass, स्मॉल प्लेसेंटा होता है, कभी कभार एब्रप्शियो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा प्रीविया है, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, तो इन सारे प्लेसेंटा लोग उतना नरिशमेंट नहीं दे पाते हैं जो बेबी को मिलना चाहिए. ओके, इसलिए बेबी IUGR होने के चांस रहता है. सो दिस वाज दी ऑल द प्लेसेंटल फैक्टर्स. सी, this is the normal and IUGR newborn babies. This is the first one is the normal newborn baby with cry. You are able to see वो cry के साथ साथ normal baby हुआ है, ठीक है. And this is the IUGR newborn baby. You can see the leg. You can see baby is not crying क्योंकि just deliver हुआ है. As we can see the cord is there. तो baby obviously, और ये बेबी का कॉर्ड देख के लग रहा है कि 1 या 2 दिन का ही है,
और ये बेबी का कॉर्ड देख के लग रहा है कि इमीडिएटली है, तो सी द डिफरेंस बिटवीन दिस बेबी एंड दिस बेबी. दिस इज द IUGR बेबी. अंडरस्टैंड? सी द कंडीशन ऑफ IUGR बेबी, IUGR fetus. Normal and IUGR placentas, as we can see, the normal जो पेशेंट डिलीवरी होती है उसका प्लेसेंटा और एक IUGR बेबी का प्लेसेंटा, दोनों में बहुत डिफरेंस होते हैं. ठीक है, बहुत सारी कमियां होती हैं, बहुत सारे डिजीजेस होते हैं जो ऐसे IUGR पेशेंट्स, IUGR फीटस के प्लेसेंटा होते हैं. एनवायरमेंटल कॉजेस ऑफ IUGR, these are the causes of environmental, like high altitude, lower environmental oxygen saturation. क्या होता है ना, कई कई ऐसी जगह होते हैं, जैसे अगर वुमेन फैक्ट्री में काम कर रही है, उसका मतलब उसका एनवायरनमेंट, उसका ट्रेडिशन, उसका रहन सहन, लाइफस्टाइल अगर ऐसा फेवरेबल नहीं है तो डेफिनेटली मदर कैन हैव दी IUGR. ओके, टॉक्सिन्स, अगर कुछ चीज़ शी इज़ टेकिंग एंड दैट इज़ बिकमिंग टॉक्सिन, तो देर इज़ अ चांस टू हैव दी IUGR. Okay, so that's all about the types of IUGR. Yeah, that with maternal factor, placental factor, fetal factor. Now, not important. IUGR is often due to chromosomal abnormalities. हम सब जानते हैं IUGR जो है वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ से भी होने के चांस होते हैं. मैटरनल डिजीज़ के कारण होते हैं, सीवियर प्रॉब्लम विद प्लेसेंटा के कारण होते हैं. देयर इज़ नॉट इनफ ब्लड फ्लो थ्रू द प्लेसेंटा, क्योंकि कॉर्ड ही प्लेसेंटा से ब्लड फ्लो करवाता है. अगर प्लेसेंटा इटसेल्फ विल नॉट हेल्दी, देन हाउ द फीटस विल ग्रो, हाउ फीटस विल डेवलप. द फीटस में ओनली रिसीव लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, इसलिए हाइपोक्सिया होने के चांस रहते हैं. दिस कैन कॉज अ फीटल हार्ट रेट टू डिक्रीज, प्लेसिंग द बेबी एट ग्रेट रिस्क. ओके, see, this is the USG report of IUGR patient, IUGR babies. You can see. Now the management, how we will manage and how we'll diagnose that this is IUGR. The IUGR diagnosis, one of the most important diagnosis is USG. When you'll do the USG, only the USG can show or can confirm your status of IUGR. Okay. This is the management of IUGR. Careful monitoring of fetus with IUGR and ongoing testing may be needed. Watch for potential problems include the followings. ये प्रॉब्लम्स मदर कैन फील, तो ये पोटेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं ये सारे, जैसे टाइमिंग ऑफ डिलीवरी, इंट्रापार्टम, फीटल मूवमेंट काउंटिंग नहीं कर पाती है, नॉन स्ट्रेस टेस्टिंग, यूनियोफिजिकल प्रोफाइल, सॉरी, अल्ट्रासाउंड, डॉपलर फ्लो स्टडीज. सो दीज आर दी फैक्टर्स, दीज आर दी प्रॉब्लम्स दैट मदर have while she's having the IUGR. Okay, now the timing of delivery. फीटल लंग्स, अगर आप लोग को मैनेजमेंट इसमें से सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा है तो लेटर ऑन आई टीच यू बाय द हेल्प ऑफ अदर स्लाइड्स ऑल्सो, बट इट इज़ सफिशिएंट. अगर एग्जाम में आता है तो दिस इज सफिशिएंट. टाइमिंग ऑफ डिलीवरी, फीटल लंग्स मैच्योरिटी अचीव्ड है कि नहीं हुआ है वो आपको ऑब्जर्व करना है ड्यूरिंग दी डिलीवरी. ठीक है, जैसे बेबी डिलीवर्ड हो रहा है, क्योंकि IUGR बेबी के लंग्स मैच्योर नहीं होंगे, तो फटाफट आपको चेक करना है कि मैच्योरिटी लंग्स की है कि नहीं. एब्सेंस और रिवर्स एंड डायस्टोलिक फ्लो वेलोसिटी ऑफ अम्बिलिकल आर्टरी, आपको ये चेक करना है सारे डायस्टोलिक फ्लो है कि नहीं है, वेलोसिटी है. तो एवरीथिंग यू विल चेक व्हेन बेबी और कॉर्ड विल कम आउट with the help of umbilical artery. In case of preterm IUGR, decision should be based on maternal health. Fetal function test, biochemical test of fetal lungs maturity, this all will do with the timing. This is the intrapartum condition. During the intrapartum period, adequate oxygenation is important.
आपको एडिक्वेट ऑक्सीजनेशंस करना है मदर को। अगर एग्जॉस्ट हो गई, ऑक्सीजन की कमी हुई, तो माँ मदर जो होती है, पेशेंट जो होती है, वो फैंट हो जाती है, बेहोश हो जाती है। ऐसे कंडीशन में बेबी अंदर फंसा हुआ रहता है, तो कोशिश करना है कि उसको एडिक्वेट ऑक्सीजन और सब चीज़ उसके सामने रखें, ताकि कोई भी रीज़न से वो बीमार ना पड़े। Continuous fetal monitoring with scalp electrode, cesarean section for deteriorating fetal condition. अगर fetus का condition ख़राब हो रहा है तो we'll go for CS. Uncomfortable cervix है then also we can go for CS. Or pediatric team, obstetric and pediatric team approach to decrease of meconium aspiration. If the baby is aspirate the meconium, this is also the condition which can cause the IUGR. So will approach the woman, or will approach the nurse of OBG department, so that they can look after the all the patient of IUGR. Okay. Fetal movement counting, non stress testing, यूनिफिजिकल प्रोफाइल, अल्ट्रासाउंड, मदर ये सब करवाती नहीं है, शी इज़ नॉट वरीड अबाउट हिज बेबी। डॉपलर फ्लो स्टडीज होती है ये, जिसमें यू कैन सी इजिली ए टाइप ऑफ अल्ट्रासाउंड विच यूज साउंड वेव्स टू मेजर ब्लड फ्लो। This is the nursing management, this is your role, this is your part, what you have to do. The birth should be gentle and slow to avoid rapid compression and decompression of the head. ये सारे डायग्नोसिस हैं, आप इस तरह से डायग्नोसिस बनाओगे. दिस इज ट्रीटमेंट फॉर IUGR. ऑल्दो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिवर्स IUGR, some treatment may help show or minimize the effects. Specific treatment for IUGR will be determined by your physician based on your pregnancy, overall health and umbilical histories, the extent of the disease. uh, Incomplete sentence, leave this. So these are also the treatment what you have to, regarding the diet, regarding the bed rest, because अगर mother pregnant है तो she has to take care of her, even baby also, तो उसको दोनों का ध्यान रखना है, नहीं तो there is a chance to have the IUGR. प्रिवेंशन ऑफ IUGR, द मदर इज़ इन गुड हेल्थ. अगर मदर गुड हेल्थ मेंटेन करके रखती है तो दिस इज़ द बेस्ट प्रिवेंशन. हावेवर सम फैक्टर्स में इंक्रीज द रिस्क ऑफ IUGR, सच एज सिगरेट स्मोकिंग, पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन. ये सारे फैक्टर्स इंक्रीज करते हैं IUGR को. अवॉइडिंग हार्मफुल लाइफ स्टाइल, आई टोल्ड यू अर्लियर, ईटिंग ए हेल्दी डाइट एंड गेटिंग पर्सनल IUGR may help the decrease the risk of IUGR. Okay, early detection may also help with the IUGR. अगर हम पहले से डिटेक्ट कर लिए कि इसको IUGR है, then we will go for the better. If in the early detection we know, then we can go, or we can have the more things, or more attention to have the healthy baby. Okay, see, this is the neonatal factors when the baby come with the that condition, IUGR condition. A pediatrician should available at any time of delivery. All participation is outlined for premature delivery are to be taken. The baby should, you can read this also. मैं एक एक चीज़ नहीं पढ़ूँगी, अब बड़े हो गए हैं आप लोग. So these all are the immediate care और of the baby, कैसे immediate care करना है, और न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होता है, एंड क्या चीज़ हमें रखना चाहिए ध्यान, क्या नहीं रखना चाहिए. And this is the treatment, and this is the nursing management that you have to prepare. This is called the nursing management. या तो अपने जूनियर से बोलो, उनसे बनवा के दो, बट आप बनवाओ. ठीक है. So that's all about the today's lecture. Thank you so much.